दद्दू मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। 2 अप्रैल 2021 को हम एक अलग सी रीडिंग करेंगे कि लोग बाग कितने स्मार्ट होते हैं। हम कहते हैं कि गर्मी में जो है जो गर्मी के लिए चीज़ें चाहिए वो गर्मी में उनके स्टॉक्स बढ़ेंगे, लेकिन लोग बाग उल्टा चलते हैं। स्मार्टनेस इसी में है कि उल्टा चलो। आज 17 मई 2021 8:17 पे हम सिम्फनी को डिस्कस करेंगे। सिम्फनी का एक वीडियो मैंने पोस्ट करा था 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल 2021 को मैंने वो वीडियो पोस्ट करा था और उस वीडियो में मैंने सिम्फनी के बारे में डिस्कस करा था कि सिम्फनी ने टॉप बना दिया है and the top is at 1528 कि सिम्फनी ने टॉप बना दिया था 1528 पे, राइट। सो उसके बाद मैंने ये बताया था कि सिम्फनी का प्राइस नीचे आएगा और सिम्फनी की जो तैयारी करते हैं वो लोग बाग सर्दियों में करते हैं, गर्मियों के लिए कुछ इस तरीके से मैंने उसे एक्सप्लेन करा था। तो उसका वीडियो आपके राइट टॉप में पॉपअप हो रहा है। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि किस किस तरीके से ये मोमेंटम लेता है, किस किस तरीके से ये प्रोग्रेस करता है। अब उसके बाद ये नीचे डाउन आया है। डाउन आने के बाद वो किस तरीके से ट्रेवल करेगा, किस तरीके से उसका मोमेंटम रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक ये डाउन ट्रेंड था, ये एक ट्रेंड लाइन है, सॉरी डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन है। अर्लियर ये रेजिस्टेंस था, देन इट कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। एक ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस थी अभी का पता नहीं, तो ये एक ट्रेंड लाइन, इन दोनों ट्रेंड लाइन को मिला के एक फॉलिंग वेज बनता है। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, जो कि ये ब्रेकआउट उसने दिया, ठीक। अगर ये कंटिन्यू रहता तो ये ब्रेकआउट सही था, लेकिन ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ब्रेकआउट कहलाया जाएगा फॉल्स ब्रेकआउट। ओके, सो दिस वाज द फॉल्स ब्रेकआउट। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम करी, रेजिस्टेंस, ठीक। तो कोई चीज एक बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करे, 2 बार करे, तीसरी बार करे, तो 4th टाइम या 5th टाइम वो वीक हो जाती है और वो ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 बार इसने रेजिस्टेंस की तरह काम करा, तो चौथी बार ये वीक हो गई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप लेके समझें कि अगर आप बार बार किसी ग्लास पे आप हैमर मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं, तो एक टाइम पे वो वीक हो जाता है और ग्लास टूट जाता है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो सपोर्ट हो। तो यहाँ पर जो है वो टूट के ऊपर गया, लेकिन वापस क्योंकि वापस आया तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, राइट। अब क्या है, अब ये हो सकता है यहाँ पर इस लाइन पे कुछ सपोर्ट शो करे, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था तो अर्लियर रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट, एक ही काम हो सकता है। तो हम सब एंट्री के लिए देखेंगे कहाँ कहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। एक तो यहाँ पर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि सपोर्ट है या नहीं है। दूसरा यहाँ पर हो सकता है क्योंकि कई बार यहाँ पर सपोर्ट ली है इसने। तीसरा इसकी बॉटम हो सकता है, और थर्ड जो ये आप फॉलिंग वेज है उसका बॉटम ये यहाँ कहीं हो सकता है, थोड़ा सा नीचे आके विक बना के ऊपर जाए।
तो थर्ड यहाँ हो सकता है। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है कि यहाँ को तो मैं अभी कंसीडर कर ही नहीं रहा हूँ इस सपोर्ट को। मुझे क्या लग रहा है कि ये हो सकता है नीचे आए, लेकिन अगर इस सपोर्ट को ये वैलिडिटी चेक करेगा तो यहाँ पर कुछ हफ्ते रहेगा, उसको हम दूसरे चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए छोड़ देते हैं। मैंने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट जो सिम्फनी में, अगर मैं कुछ 100% इन्वेस्टमेंट का 15% यहाँ पर करूँगा, 30% यहाँ करूँगा और 40% यहाँ करूँगा। कुछ इस तरीके से मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट करा है। सो ट्रेडिंग में आप स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज कही गई है, नेवर गोज ऑल इन वन शॉट। ठीक है, हर समय एक ही शॉट पे आप सारा का सारा पैसा अपना नहीं डाल दीजिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी तरीके से किस तरीके से इसको लेते हैं। यहाँ पर कुछ आप अपनी तरीके से अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। वेल, बात हो रही थी सपोर्ट्स की। तो एक सपोर्ट ये हो सकती है, सेकंड ये हो सकती है, थर्ड ये, और फोर्थ सपोर्ट ये हो सकती है। इस सपोर्ट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां पर क्या है, इस सपोर्ट को हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आ रही है, एक तो ये हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये कभी मीन जो होता है, जनरल मीन जो होता है वो 50 माना जाता है। 50 से टच करके ऊपर चला जाएगा या 50 से टच करके नीचे चला जाता है, वो जनरली होता है। लेकिन स्टॉक टू स्टॉक डिफर कर जाता है। जैसे कि सिम्फनी है, सिम्फनी के लिए यहाँ पर 50 मीन नहीं रहा, सिम्फनी के लिए मीन क्या हो गया 56। आप जैसे कि देख रहे हैं 56 से ऊपर ही रहा, 56 को ब्रेक करा, नीचे आया, फिर 56 के आसपास से ये नीचे आ रहा। एग्जैक्टली नहीं कह सकता है 56, लेकिन 56 के आसपास ये इसका मीन रहा RSI पे। ठीक, तो RSI पे अभी क्या हो रहा है, 56 से नीचे आया, 56 से नीचे आया। तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर RSI पे कि ये और नीचे आएगा। ठीक, हाँ, ये मैंने मंथली चार्ट लिया है, आप प्लीज कंफ्यूज ना हो, ये मंथली चार्ट है। चलें इसे दूसरे स्केल पर डिस्कस करते हैं। एक और चीज, जैसे कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, RSI अभी ओवरसोल्ड पोजीशन में नहीं है। अगर ये ओवरसोल्ड पोजीशन में इस तरफ यहाँ नीचे आ जाए या इससे और नीचे आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने पहले भी सपोर्ट ली थी, तो मैं इससे अगर नीचे आता है तो मैं इसमें बाय करने का कुछ % सोच सकता हूं, कंफर्मेशन नहीं, सोच सकता हूं, राइट। अब इसमें हम इसे डिस्कस करते हैं कि जो हमने बोला था ये ट्रेंड लाइन ये वाली है जो मंथली में हमने ली थी। अब यहाँ पर जैसे कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्या कंडीशन हो सकती है, ब्रेक डाउन हो और यहाँ पर सपोर्ट शो करे, या एक कंडीशन ये हो सकती है जैसे ये यहाँ पर कि ये रेजिस्टेंस थी, आगे जाके ये कन्वर्ट हो गई सपोर्ट में। तो अगर ये कुछ इस तरीके से करता है कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, तो यहाँ पर आप री बाय जरूर कर लें या बाय जरूर कर लें, क्योंकि ये एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, फिर यहाँ से हो सकता है ये ऊपर बाउंस कर जाए, जिस तरीके से इसने यहाँ पर करा था। ये कंडीशन हो सकती है। अब बात आ रही है कि ये नीचे किस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेता हूं, ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया, मैंने जूम इन करा। एक चीज मैं बता दूं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिलेड इंडिकेटर है। टॉप इसने यहां पर बना दिया था, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने टॉप यहां बनाया,
इसी तरीके से यहाँ पर बना दिया था इसने, यहाँ पर बनाया, ठीक है। सो ये डिलेड इंडिकेटर है। इसी तरीके से बॉटम को भी ये कुछ दिनों बाद शो करता है, डिलेड है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्रॉसओवर हो रहा है, क्रॉसओवर होके रेड ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी गया नहीं है, कुछ दिनों में रेड ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये लाइट कलर्स नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो वो एक इंडिकेशन है कि ट्रेंड नीचे की तरफ हो चुका है। तो अगर ट्रेंड नीचे की तरफ हो चुका है, कुछ दिनों में मिल जाएगा वो इंडिकेशन। तो अगर ट्रेंड वहां पर मिल जाता है इंडिकेशन कि ट्रेंड नीचे की तरफ हो चुका है, तो फिर ये सपोर्ट नहीं रहेगी और ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा, सॉरी, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पर सपोर्ट ढूंढेगा या जैसे पहले बताया यहाँ पर या यहाँ पर। तो आप उसको परसेंटेज वाइज बांट लें, राइट। I hope this video was helpful for you, and thank you very much for watching this video.